जिस प्रकार हमने 11 जून से शुरू की थी अष्टांग योग की यात्रा, क्रमवार आज 16 जून है और आज हम कौन सी फ्लोर पे आ गए? वी केम ऑन द स्पिरिचुअल अष्टांग योग की 6ठी स्थिति में आ गए। क्योंकि आज हमें इस लेवल पे आ गए हम जिस प्रकार हम धारणा कर सकते हैं कोई चीज। धारणा मतलब क्या? कोई चीज को धारण करना। धारण मीन्स इन इंग्लिश नॉर्मल यू हैव टू अडॉप्ट इट। धारण करना। अब ये धारण की जो 6th फ्लोर पे, वी आर ऑन द 6th फ्लोर ऑफ द धारणा, इज वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस एंड इट इज वेरी इजी फॉर यू, बट सब्जेक्ट टू again we have to start our journey from first floor. अगर हम फर्स्ट फ्लोर से जर्नी नहीं करेंगे तो वो कहते हैं ना, आगे पाठ पीछे सपाट। तो आज हम फर्स्ट फ्लोर के बारे में सबसे पहले पूछेंगे। आज हम अश्विन जी से। अश्विन जी कहाँ है? कल आपने हाथ उठाया था, हमने ध्यान नहीं दिया। आप संक्षिप्त में आप हमें फर्स्ट फ्लोर के बारे में बताएं। पहला जो योग अष्टांग योग का है, नम है, यम है, वो क्या है? प्रणाम गुरु जी। ये पहला आपका NHTCD। N से नॉन वायलेंस, वेरी गुड। H से ऑनेस्टी, T से ट्रुथ, C से करेक्टर, D से डिसिप्लिन। जी जी गुरु। Wow, very good. You just give a clap for Ashwin. थैंक यू। Now, how easily we NTCH immediately NTSCD? NTH रख लिया, दिमाग के CD में डालना है। क्या हुआ? पहली मंजिल हमारी अष्टांग योगा की कि हम ये संकल्प लेते हैं कि हमारी वाणी से, हमारे कोई भी कृत्य से, ना हमारे सोच से, विचार से हम किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाएंगे। ये धरती ईश्वर ने बनाई है, इस धरती में रहने, सभी को रहने का अधिकार है, लेकिन हम ये संकल्प लेते हैं कि हम इस धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का ध्यान रखेंगे, अपितु अपने मुख से, अपनी वाणी से, ना अपने विचार से बाहर रहने वाली प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाएंगे, कोई जीव को पहुंचाएंगे। हाँ, अगर पहुंचा भी दिया बाय चांस, जैसे मैं एग्जांपल शेयर करूं, yes, I think 3-4 days before, yes, earlier, Krishnan ji called up me from Seattle. He is very in the threatened mode. बोले गुरुजी, मेरे गाड़ी में आके पक्षी मर गया, गाड़ी में तो चला रहा था। अब वो पक्षी का मरना गाड़ी के, या जान करके तो नहीं मारा था इन्होंने, पर लेकिन वह पीड़ा इनके मन में रही। He called up me immediate. I just say, you just offer the water and be in the prayerful mode and just pray for your mistake you did, unconditional or unconditional. Hey God Almighty, whatever it is, simple. तो ऐसा आपके जीवन में होगा। मैं नहीं कहता अहिंसा का बंडोरवान, कोई किसी को लग जाएगी चलते रहते, लेकिन पर भी हम सजग हो जाएंगे। हम किस बात से हम अपना पश्चाताप कर लें उसी वक्त, नहीं तो अरे हो गया तो हो गया, कितने मरते रहते हैं। ओके, नॉन वायलेंस और ट्रू सच बोलेंगे। देखिए कनेक्शन हुआ, कृष्ण जी ने मुझे सत्य बोला कि गुरु जी ऐसा हुआ। ऑनेस्टी, ईमानदार रहेंगे, अपना पैसा अपना, पराये के पैसे को प्रणाम करेंगे, ना कोई ईर्ष्या भाव रखेंगे, ना वो चिराने का प्रयास करेंगे। कैरेक्टर, अपना चरित्र ऐसा रखेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन, कि मजाल कोई इंद्रिय हमारी आदेश के बगैर हमसे दूर चली जाए, है ना। भले कोई भी काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार कैसा भी हो, लेकिन नहीं, मेरी इच्छा हुई तो मैं क्रोध करूंगा, वो आप करोगे भी नहीं।
लेकिन मेरी बगैर मर्जी के बाहर का कोई व्यक्ति आकर मुझे क्रोध दिखा देगा और उससे मैं तनाव में आऊंगा। अगर मैंने कोई बात सुमित्रा जी को कह दी, सुमित्रा जी गुस्से में आ गई, तो इसमें नुकसान किसका हुआ? इन्होंने गुस्से में डांट भी दिया मुझको, पर ओवरऑल लॉस किसका हुआ? इनका खुद का हुआ। इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा किसी दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देना है ना। तो हम कैरेक्टर का मजबूत रखेंगे और डिटेचमेंट मीन्स कोई चीज आवश्यकता से अधिक संग्रहित नहीं करेंगे। वो शौक होता है किसी को कॉइन इकट्ठे करना, वो बात अलग, पैशन है, हॉबी में चलेगा, पर आवश्यकता से अधिक कोई चीज नहीं करेंगे कि हम सोचें 4 पीढ़ी का 7 पीढ़ी का, नहीं। हर चीज एक्सेस और एवरीथिंग इज। तो हमारी फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हम एनटीए सीडी के माध्यम से। क्लियर? नाउ वी हैव टू एंटर इन द सेकंड फ्लोर। हु विल एक्सप्लेन मी? कौन बताएगा सेकंड फ्लोर के बारे में? आप खुद हाथ उठा करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये वॉलंटरी से मैं तो पूछूंगा आपसे। कंचन जी, कंचन जी दुबई। और आज का सेशन तो बहुत अच्छा होने वाला है, धारणा वाला। कंचन जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते, नमस्ते टू एवरीबॉडी। गुरुजी ये नियम का था सेकंड वाला। हाँ, सेकंड नियम और उसमें PS4 है। तो फर्स्ट इज प्यूरिफिकेशन और क्लिंजिंग, सेकंड इज सेटिस्फैक्शन, वेरी गुड, देन टू बी स्ट्रांग, वेरी गुड, सेल्फ एनालिसिस, वेरी गुड, एंड देन सरेंडर। चलो अच्छा, यू लिटिल बिट, वेरी गुड, थोड़ा इलोबरेट करोगे आप अपनी तरफ से? हम चाहते हैं आप भी कृष्णा गुरुजी बनो। हाँ, cleansing means to clean your मतलब you have to purify everything like your food, inside की cleaning करनी है गुरुजी। So you have to clean yourself from inside. So you eat proper food and proper whatever. You have to clean your mind, your body, your soul, everything. Very so that way. And then satisfaction is don't compare with others. जो भी है आपके पास आप उसी में संतोष रहो। वेरी गुड। कंपैरिजन करके कुछ मतलब नहीं है। हाँ। स्ट्रॉन्ग इसके किसी को भी आप डिस्टर्ब मत करो, लाइक don't trouble anybody, be strong. And if you are strong, then you can also be strong and to your family as well. So if you are weak, then you cannot go on in the world, so you have to be strong. And then self analysis is you have to check yourself. है कि अभी आपने कोई मिस्टेक किया है तो उसको मानो कि हाँ मैंने मिस्टेक किया। जैसे अभी आपने कहा कृष्णा जी का बताया आपने, मतलब कृष्णा का, कि उसने कुछ मिस्टेक किया तो उसने अपने आप बोल दिया कि मेरे से ये हो गया। तो एक ये ऑनेस्टी भी हो गई, ये ट्रूथ भी हो गया, तो उसके साथ फिर एवरीथिंग इज टुगेदर। एंड देन सरेंडर, व्हाटएवर हैपेंस is because of the will of God. So just surrender and say that जो भी है give gratitude, and that's it. Very good, very good. Now then one thing point again come in unease satisfaction, जो भी है हमारे पास उसमें संतोष करें, स्ट्रांग बने। जो हमने पहले भी उसमें कहा था कि हमें कोई बाहर का व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमसे बड़ी नहीं हो पाए। बस कोई भी चीज हम खा रहे हैं तब ये कर रहे हैं, इसकी आदत, उसकी आदत, इसके बगैर मैं रह ही नहीं पाऊंगा, अरे मैं तो ये नहीं रुकता। हाँ, नीट एंड क्लीन रहना इज ओके, वन पार्ट ऑफ इट। बट लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जीवन में कि वो हम उसके आदी बन जाते हैं। वो सिगरेट ले लो, शराब ले लो, आप हम तो लोग नहीं पीते, उस रेंज में नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे थे, कोई तम्बाकू गुटखे की आदत पड़ी रहती लोगों को। तो हमें वो चीज नहीं रहना, हमें स्ट्रांग रहना है। वेरी गुड। और मानव शरीर है, गलतियां होंगी, तो गलतियां जब भी होंगी, कंचन जी ने खूबसूरती से बताया कि उसको कमिट एक्सेप्ट कर लो। शाम को जब भी आप रात को सो बिस्तर पे 1 मिनट आंखें बंद करके सुबह से आप जब उठे हो, जब का समय याद करो, क्या आपने अपनी वाणी से, अपने विचार से, भावनाओं से क्या किसी को ठेस पहुंचाई क्या? अरे हाँ यार, मैंने उसको धीरज को गलत बोल दिया था, आई एम वेरी सॉरी फॉर धीरज,
धीरज के लिए मेरे को क्षमा करो। मैं ये मानता हूं आप धीरज को बोलो ना बोलो, आप क्षमा मांग लो खुद, और वो क्षमा सीधी भगवान के चरणों में सरेंडर करो। दो चीज हो गई। अब तीसरा, आसन में कोई है नहीं। आसन मतलब हमें इस प्रकार बैठना है कि हमारा शरीर वह आसन से कहीं कष्ट ना पाए। जैसे कई लोग आसन करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा उनको थकान हो जाती है। कोई भी आसन स्थिर सुखन आसन, हमें आसन करना है जो हम लोग करते हैं। अभी हम प्राणायाम करेंगे, इसमें भी आएगा आसन के साथ। तो हम जो भी आसन करें हमारे शरीर को बिल्कुल ना थकाए, स्थिर सुखन आसनम। कोई भी आसन करने में शरीर की ताकत ना लगाए, बस। नाउ फोर्थ वन, प्राणायाम। प्राणायाम तो हमने इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखा। तो हाउ यू कंट्रोल योर ब्रेथ, इट्स कम इन द प्राणायाम पार्ट। तो हमने इंद्रियों को कंट्रोल करा, अभी हमने प्राणायाम के माध्यम से हमने अपनी श्वासों को कंट्रोल में करा, क्योंकि हम जानते हैं हमारी श्वास का सीधा संबंध हमारी भावना से है। अगर हम क्रोधित होंगे हमारी श्वास तेज चलेगी, अगर हम उदास होंगे हमारी श्वास शार्ट चलेगी, और अगर हम सामान्य स्थिति में तो हमारी सांस सामान्य चलेगी। कभी भी आप क्रोध में आए सांस रोक लें, कभी आप रोने ऐसा लगे फास्ट सांस लेने, आप यू विल बी नॉर्मल मोड। क्लियर? तो हम आ गए फोर्थ फ्लोर पे। अब फिफ्थ फ्लोर पे प्रत्याहार। अब प्रत्याहार भी आपका स्ट्रॉन्ग से कनेक्टेड है ना। अभी हमको जो हमारे पांचों इंद्रियां है, सेंस ऑर्गन्स है, इनको भी मजबूत करना है कि हमारा पूरा अस्तित्व उस स्वाद के पीछे चले गया कि वो स्वाद की चीज नहीं मिलेगी तो मैं तो मर ही जाऊंगा, और मैं तो वहां की पसंद है मुझे। ठीक है, शौक है ना, ठीक है, लेकिन इतना मजबूर भी नहीं होना कि वह चीज आप पर हावी हो जाए। पांचों सेंस ऑर्गन से कोई दृश्य, आंखों से दृश्य देखते हैं, कानों से श्रवण करते हैं, नाकों से लेकिन हमें कंट्रोल इस पे होना चाहिए, तभी हम आगे की यात्रा भी करते हैं। मतलब बाहरी अनुशासन, आंतरिक अनुशासन और इंद्रियों पे शासन। क्लियर? नाउ वी आर कमिंग इन द सिक्स्थ फ्लोर। पांचों फ्लोर क्लियर है आपको? अभी एक बार वापस रिवाइज कर लूंगा। क्लियर है ना आपको पांचों फ्लोर? एवरीबॉडी इज क्लियर ना? यस। नाउ वी आर गोइंग इन द सिक्स्थ फ्लोर। इट्स कॉल्ड धारणा। ओवरऑल वी कैन से one type of a concentration and imagination. अब मैं आपको कराता हूं कि कल्पना करें आप अपने प्रार्थना स्थल पर बैठे। In every meditation either you bring your attention, you are sitting on your worship place. आप क्या करते हैं? चले जाते हैं। तो धारणा क्या कहती है कि अपने पूरे शरीर, मन, विचार, भावनाओं को, बुद्धि को कहीं भी एक जगह केंद्रित कर दो। इट्स द मेन प्रिंसिपल ऑफ धारणा। अब कहां पर कर सकते हैं? इसमें पतंजलि जी ने बताया स्थान। एक तो आपकी टिप ऑफ द नोज, बंद आंखें करके अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका के अग्र भाग पर लगा ले। बस अपने आप को, अपने मन को, अपने विचार को, अपने से ये मानो कि आप सब कुछ आपके नाक के अग्र भाग में समाहित हो चुके। अगर ये नहीं तो हृदय चक्र, सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट, पूरा ध्यान सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट पे, पूरा ध्यान। विशेषकर याद कर लो किसी को चाहते हो, जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसका चेहरा लिया, वो पूरा ध्यान अपना विचारों का, मन का, भावनाओं का पूरा ध्यान अपने केंद्र बिंदु पर लगा लो और कुछ मत करो, केवल एक ही काम करो, अपना ध्यान यहाँ पे। एक स्थान और बताया, वो है हमारी थर्ड आइज। आप चाहो तो अपनी थर्ड आइज पे ध्यान लगाकर अपने मन, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने पूरे अस्तित्व को मानो कि आप पूरे के पूरे थर्ड आइज में आज्ञा चक्र पे,
जिस प्रकार हम कल्पना करते हैं हम पूरे ब्रह्मांड में जा सकते हैं, पूरे विश्व में, अभी 10 मिनट में अमेरिका, लंदन, सब जगह जा सकता हूं। वह शक्ति मेरी भावमुखी हुई, धारणा में अंतर्मुखी होना, एक जगह दिमाग को केंद्रित करना, अपने आप को पूरा समेट लो एक स्थान पर, अपने थर्ड आइज पर। तो हम धारणा में अपना ध्यान अपनी थर्ड आइज पे केंद्रित करेंगे। क्लियर? आ रहा है समझ में? धारणा मतलब ये 5 फ्लोर चले आप, 6 फ्लोर पर जब आए हैं, आपको बस बैठना है और उन 5 चीजों का, 5 जो आपने नियम पढ़े हैं, यम पढ़े, नियम पढ़े, इन 5 अष्टांग योग के 5 अंग जो है, उसको ध्यान रखते हुए, मन में संकल्प लेते हुए, क्योंकि अगर मन में संकल्प लेंगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा कि पहले दिन शरीर क्या होता है, नॉन वायलेंस एग्जाम में नहीं करूंगा, दूसरे दिन तो आप बॉडी को जैसा बोलेंगे ना तो बॉडी भी वैसा ही करेगी। ये मान के चले आप, इफ यू अलाउ योर बॉडी, आपकी बॉडी भी वैसे वर्क करेगी, है ना। तो अभी हम आपकी आंखें बंद कराएंगे, है ना, ये थोड़ा 15 मिनट का सेशन होगा। अभी हम धारणा, अगर हम धारणा करना सीख गए तो धीरे हम कल से ध्यान में जाएंगे, क्योंकि मैं अपने डिवाइन एस्ट्रोलॉजी के प्रोसेस के माध्यम से आपको ध्यान की दुनिया में हूं, पहले से ले आया हूं, लेकिन चूंकि अष्टांग योग पढ़ रहे हैं हम, जिस प्रकार स्टेप बाय स्टेप करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप, आज आपको धारणा में भी बहुत अच्छा लगेगा और कल ध्यान में भी बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन कल का समय छोड़ते आज धारणा पे ध्यान दें। तो आप आंखें बंद करेंगे, अपने यम नियम का ध्यान करेंगे, अपनी श्वासों पर, अपने जो जहां बैठे हैं इस प्रकार बैठे कि आपके शरीर को दर्द, तनाव कुछ नहीं हो, सुख मिले, ऐसे आसन में बैठेंगे। और ऐसे आसन में बैठने के लिए, धारणा के लिए हमारा सुखासन ही बैठते। सुखासन, क्योंकि आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आपके पैरों को स्थिर कर लें। अगर आप नीचे बैठे हैं तो आपने दोनों शरीर को स्थिर करें कि आपका शरीर हिले नहीं, तो आप धारणा करते करते इधर भी जा रहे हो उधर भी हिले नहीं। और पूरा हम ध्यान हमारी थर्ड आइज पे करेंगे केंद्रित। मैं आपकी इसमें पूरी मदद करूंगा, आई विल बी विथ यू। एंड आज मेरा मन क्यों कह रहा है सब लोगों को कुछ नया कुछ मिलेगा आज। ओके एवरीबॉडी, टुडे जस्ट आई एम गोइंग टू क्लोज द मीटिंग। अब किसी को आना नहीं है। ओके आई क्लोज द मीटिंग। अगर रॉन्गली कोई चले जाए इंटेंशनली तो मुझे वो रिंग कर सकता है, तो मैं यही ले लूंगा उसको, है ना। तो पहले तो हम आराम से बैठ जाए, आराम से पूरे शरीर पर ध्यान दें कि हमें कोई पानी गिलास है, and drink the water slowly. Request those can open their video, just they can open their video. Wow. Where was you? कहाँ थे आप लोग? देखा शरीर की शक्ति अब दूर नहीं, आत्मा से परमात्मा का मिलन। I know you are unable to speak. अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहे होंगे, चुप रहना चाह रहे होंगे। जो सुख हमें स्पर्श से, दृश्य से, श्रवण से, सुगंध से, जिह्वा से, जो सुख मिलते हैं उन सभी सुखों का एहसास आप बंद आंखों में धारणा के साथ कर सकते हैं।
ये तो हमने आज धारणा करी जो 50% एंड एनी तो मतलब मैं वेरी प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ, एवरीबडी इज एबल टू डू, यस कर पाया। विचारों को किसने परेशान किया? हाउ मेनी पर्सन आर डिस्टर्ब बाय थॉट्स? कृष्ण जी, शिव जी। Means still may be possible Krishnan ji is disturbed by the thoughts. It may be he is unable to understand Hindi. His concentration to understand my language. But when I said free yourself, you focus on your third eyes. Whenever any thought was running, after second half, the first 5 minutes, 7 minutes, maybe your thought disturb you, maybe emotions come out. But 7 minutes after then, it become thoughtless, emotionless, and even nameless, bodiless mind, where you concentrate thought. Okay, it is nothing. अगर कृष्ण जी को आपको विचारों में टैंक किया या आपने कि वो एक पार्ट है इसका, बस हम लोगों को फोकस करना है हमारे जो नियम है 5, हमें श्वास ऐसी लेने की शरीर न थके, इस आसन में बैठना है कि शरीर न थके, और यम नियम के साथ करेंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको उस शक्ति से न मिला दे जो आपकी श्वास चला रही है। कल का सेशन जो हमारा रहेगा वो हमारा ध्यान का रहेगा। ध्यान कल हम चर्चा करेंगे इस बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग ए पार्ट ऑफ दिस अष्टांग योगा सेशन। मेरा पूरा प्रयास रहा कि मैं आपको आपकी भाषा में एक सामान्य तरीके से, एक पारिवारिक भाषा में मैं अष्टांग योग समझाने का प्रयास करूं। और आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं ये देख कि आप लोगों ने इस प्रकार सब चीजें याद करके बताई मुझे। इसका मतलब अगर जो चीज आपको याद है, मस्तिष्क में है, सबकॉन्शियस माइंड में है, अब इसको आपको एक्टिवेट भी करना है, इसको आपको अप्लाई भी करना है। करेंगे आप 100% करेंगे, कभी देर सवेर होगा, लेकिन आप इस पथ पर आए हैं तो जिस प्रकार दौड़ लगाते ना मैराथन में, कुछ लोग पहले दौड़ जाते हैं, कुछ लोग बाद में आते हैं, कुछ 2-2, 3-3 घंटे बाद आराम से दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचते जरूर हैं। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आप सब लोग मंजिल पर पहुंचेंगे, समाधि स्थिति पर पहुंचेंगे, और वो रस भी देखेंगे जो आप अपनी 5 इंद्रियों से बाहर कहलाते हैं, उससे न जाने कितने हजार गुना वो आनंद आप में अंदर मौजूद है। ठीक है, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। थैंक्स फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस अष्टांग योगा सेशन। टुमारो अगेन द सेम टाइम हम लोग मिलेंगे ध्यान की परिकल्पना के साथ। थैंक यू वेरी मच।